नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं हूँ मीरा रोड में। मीरा रोड में वो घटना जो बीते दिनों हुई और उसके बाद संपूर्ण मीरा रोड शहर ही नहीं, संपूर्ण मुंबई और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इस पूरी खबर को सुनने के बाद हिल गया। सरस्वती नाम की वो 32 वर्षीय महिला जिसकी मृत्यु, जिसकी हत्याकांड का मामला संपूर्ण महाराष्ट्र में एक सनसनीखेज खबर बन के रह गया। और कहीं ना कहीं उस खबर के बाद में मनोज जैसे व्यक्ति पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। आखिर ये मानसिकता होती कैसे है? प्राप्त जानकारी के अनुसार सरस्वती की हत्या करने के बाद मनोज ने उसके शरीर के टुकड़ों को उबाला, उसके बाद उसे मिक्सर में पीसा और उसके बाद कुत्तों को खिलाने का प्रयास भी किया। ये पूरी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम देने वाले मनोज को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन इस पूरे कांड से पहले श्रद्धा वाकर की घटना कोई भूला नहीं है। इसके अलावा साक्षी की घटना जो दिल्ली में हुई उसको कोई नहीं भूला। इस पूरे कांड पर आइए हम बात करते हैं यहाँ की स्थानीय जनता को। जनता आखिर क्या कहती है इस तरह के प्रकरण पर? जब वो सुनती है, समझती है, जानती है तो उनका क्या कुछ कहना होता है। जिस तरह की घटनाएं जब उनके जहन में आती है तो क्या कुछ कहते हैं। यहाँ एक दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। आप जानते हैं सरस्वती हत्याकांड के बारे में? नहीं जानते। आप जानते हैं जिस तरीके से कल बीते दिनों एक युवती की हत्या हो जाती है और उसकी मनोज नामक एक व्यक्ति उसे काट कर उबाल देता है, फिर बाद में इस तरह घटनाएं आती हैं, उस पर कुछ जानकारी है? सर उसके बारे में तो जानकारी नहीं है मुझे। ये बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप पे रहते जो बच्चे रहते हैं और माता पिता की बात नहीं मानते हैं, उसके बाद वो सभ्यता, वो संस्कृति कहीं दूर चली जाती है, उसके बाद ऐसे कांड सामने आते हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो तो माँ बाप का मिस्टेक रहता है, माँ बाप की वजह से ऐसा होता है। कहीं ना कहीं माता पिता की बात सुननी भी चाहिए और सुननी चाहिए, और सब पर ध्यान देना चाहिए। मैं और लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा, क्या कहेंगे इस पर। मैडम, आप मीरा रोड में रहती हैं? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगी आप जिस तरह कल एक सरस्वती नामक 32 वर्षीय महिला की घटना सामने आई। मनोज नामक व्यक्ति हत्या कर देता है, हत्या करने के बाद उसे काट देता है, इस तरह की घटनाएं सामने आती है। उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो है लिव इन रिलेशनशिप। क्या लगता है आज के समय माता पिता की बात ना मानना, दूर रहना, भारतीय संस्कृति को पीछे रखना और उसके बाद इस तरह के कांड सामने आते हैं, क्या कहेंगी? आपके विचार क्या हैं? मेरी वजह से यही है कि माँ बाप के बात मानना चाहिए और मतलब ऐसे जो रिलेशंस है वो अपने हिसाब से करना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए माता पिता की बात। हाँ, ठीक है। और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पर क्या कहना है। आप मीरा रोड में ही रहते हैं जी। कल की एक घटना हुई जिस घटना में एक सरस्वती नामक 32 वर्षीय महिला की हत्याकांड का मामला सामने आया। इन सब के बीच में एक लाइन आ रही है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। माता पिता की बात न मानना, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, बहुत सारी चीज़ दूर हटकर कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य सभ्यता आगे आती है। इसके वजह से कांड सामने आते हैं। इससे पहले श्रद्धा वाकर की घटना, इसके बाद ये एक साक्षी की घटना दिल्ली वाली। इन सभी प्रकरणों पे आप एक नागरिक होने के नाते क्या कहते हैं? देखिए, एक नागरिक होने के नाते ये हृदयपूर्वक कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ग्लानि होती है और बहुत दुखद है। लेकिन उसमें एक आड़ा ये भी आता है, आज के डेट में जो माता पिता भी चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि बच्चे का भी अपनी स्थिति है, लेकिन जो हिसाब से उनको एक्शन लेना चाहिए वो ले भी नहीं पाते हैं। क्योंकि कानून भी अगर देखा जाए तो इतना मजबूर कर दिया है कि जिसको 18 वर्ष के बाद पैदा करो, पालो पोसो, इस तरह से अगर एक झापड़ भी नहीं मार सकता, उसका बेनिफिट बच्चे उठाते हैं। आज के डेट में बच्चे भी, देखिए मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन 90% बच्चे भी जहाँ थोड़ा सा हो गया है तो वो अकड़ जाते हैं कि आप ये हमारे साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाकया बिल्कुल सामाजिक बात है, जनरल है। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए माँ बाप क्या करते हैं, लास्ट में होते होते फिर वो हार जाते हैं। ठीक है भैया, जैसा है देख लो, नतीजा ये मिल रहा है, बाद में नतीजा इस तरह बिल्कुल आ रहा है और होते जा रहा है। और बहुत अफसोस की बात है, ये ट्रेलर है, आगे बहुत गंदा समय आने वाला है। अगर अगर इस पर सजग नहीं हुए, थोड़ा सा कड़क स्थिति न करें, इसमें हमारा प्रशासन भी हमारा सहयोग करे, तो आगे का बहुत दयनीय स्थिति दिख रही है। बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये समझ लो कि शुरुआत है प्रभु। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से काट देना, उबाल देना, फ्रिज में रख देना, शैतान भी एक बार रहम खाता है ऐसा। हम तो साधक हैं, एक मच्छर भी नहीं मार सकते, अंडा भी नहीं खाते। हमारे लिए सोचिए कि कितनी बड़ी ग्लानि होती, बल्कि उधर जाते ही नहीं, मुड़ जाते हैं, उतना पूरा सोच भी नहीं सकते, उस मैटर को पूरा हद तक जा भी नहीं पाते, हृदय कांपने लगता है।
लेकिन धन्य है जिगर उन लोगों के बाद। समाज जिगर को क्या संदेश देंगे? समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है थोड़ा सा जागरूक होके इस पे पहल करें। सुरक्षा गुरुकुल पद्धति, भारतीय संस्कृति, इसको लाना चाहिए। आखिर में लाना नहीं चाहिए। आप बैक होके देखिए कौन किसके पास कितना घूमता था, सबकी एक मर्यादा थी, सभ्यता थी। आज हमको जाति में तो देखो कि जाति मजहब की बात नहीं है, कोई भी जाति हो, सब चाहते हैं कि अपना बेटा अपना बच्चा सही निकले। कोई नहीं चाहता है कि आवारा निकले, गुंडागर्दी निकले। लेकिन होता क्या है, मजहब के नाम पे, इसके नाम पे वो लड़ रहे हैं, अपनी कर्म को भूल जाते हैं, अपने ही दायित्व को भूल जाते हैं लोग। और जो पहले की परंपरा थी, माता पिता अगर सच्चाई पूछते हो, अगर वेद शास्त्र में जाते हो तो 3 ही पूज्य देव हैं। आप किसी का मदद, माता पिता और गुरु। यदि आपने 3 को संवारा है और 3 के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत किया है, आगे चला है शिक्षा लेके, तो आपको कभी कोई आपको गिरा नहीं। ये लिव इन रिलेशन सब बेकार है, एक बेकार मतलब एकदम बेकार है। आप समझिए ना, अभी हम भी देख रहे हैं, अभी एक राजस्थान का घटना था, 28 परसों तो मैं देख रहा था कि 65-60 साल का 18 साल की लड़की पढ़ा रहा था मास्टर, और उसको पेट में गर्भवती हो गई। वो बोल रहा ठीक है मैं अपनी पूरी अब जो भी है प्रॉपर्टी दे दूंगा, उससे चल जाएगा। 10 साल 5 साल के बाद उसकी लाइफ खराब। तो लोग भी इतने मतंग हो गए हैं ना कि मन मतंग मानत नहीं जब तक गड़ा न खाए। वो ऐसे ठोकर खा खा के नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। ये हमारे आपके बीच में बहुत बड़ा उदाहरण है, और इस पे हमें अब सजग नहीं हुआ तो आगे भाई साहब बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये थे यहाँ पर नागरिक का साफ तौर पे कहना है कि अगर भारतीय संस्कृति, भारत की भारतीय परंपरा और लिव इन रिलेशनशिप जैसे शब्दों पर अगर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से भयानक समय आने वाला है। इसके लिए बचना होगा, समझना होगा और समझ के चलना होगा। आइए हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो लिव रिलेशनशिप का शब्द है, इसको लेकर कहे चलते हैं यहाँ पर लोग। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई यही रहते हैं मीरा रोड में? हाँ, मीरा रोड में रहते हैं। एक सवाल है, जिस तरीके से कल एक हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसमें सरस्वती नामक एक 32 वर्षीय महिला को एक मनोज नामक व्यक्ति काट देता है, और उसके पहले श्रद्धा वाकर की घटना आई, उससे पहले एक श्रद्धा वाकर के बाद में साक्षी की घटना दिल्ली वाली आई। इन सब घटनाओं के बीच में आपको क्या लगता है, क्या मनस्थिति हो जाती है? लोगों को काट देते हैं, उबाल देते हैं, और इसमें आता है लिव इन रिलेशनशिप, प्रेम प्रसंग। इन सब चीज़ों के बीच में आप क्या नागरिक होने के नाते क्या करें? भाई मेरे हिसाब से तो इस चीज़ को लेकर ऐसा है कि भाई हो सकता है लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन कुछ हो, वो प्रॉब्लम भी होती है, आपसी कुछ झगड़े हो, कोई भी ऐसी सब चीज़ें होती है कि जो उस वजह से होती है। पर अब हो सकता है भाई मेरे हिसाब से तो यही क्या लगता है लिव इन रिलेशनशिप शब्द पे क्या कहेंगे? उसके बारे में तो नहीं पता भाई मेरे को। लिव इन रिलेशनशिप तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माता पिता को दरकिनार करके, भाई वगैरह को दरकिनार, परिवार को छोड़ के, ये सब चीज़ें तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ये सब तो नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। माता पिता को लेके समझ के चलना चाहिए, उनको लेके चलना, सुनने से पहले समझना जरूरी है। सही बात है। ये लोगों की बातें थी और सबका क्या नाम है आपका? सुजय। यही रहते हैं आप? हाँ, क्या कहेंगे जो इस तरह की सभ्यता चलती जा रही है, जिसके बाद हत्याकांड सामने आ जाते हैं? कई बार ऐसा सुनने में आता है 1-2 लोग बिना शादी के रह रहे हैं, उसके बाद पता चला कोई हत्या हो गई या कोई मार डाला गया या कहीं और फांसी लगा ली। इस तरह की घटनाएं सामने आती है। अभी सरस्वती हत्याकांड आया मीरा रोड के सामने, 32 वर्षीय महिला की बात जो सामने आई, इस पर क्या कहेंगे आपकी? लिव इन रिलेशनशिप पर रहने वाली माता पिता को दरकिनार कर देना। हालांकि ये सरस्वती अनाथ थी, लेकिन श्रद्धा वाकर की घटना, साक्षी की घटना, इस तरह की घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? अभी क्या बोलेंगे अपन, क्या कहेंगे एक नागरिक होने के नाते? क्या ये सब सही है? लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये तो गलत, समय बिताना, माता पिता को दरकिनार करना। देखो माता पिता को छोड़ के जो रहते हैं ना वो सुखी नहीं रहते। एक बार तुम माता पिता के साथ रहो तो सही रहेंगे, माता पिता को छोड़ के रहोगे तो नहीं रहोगे। बिल्कुल नहीं, इसे ये नहीं होना चाहिए समाज में। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक और हैं, जिस तरह से घटनाएं सामने आती हैं उसको रोकना, और इन्होंने कहा कि माता पिता से के अलावा। क्या नाम है आपका? इंद्रकांत मिश्रा। आप यहीं रहते हैं मीरा रोड में? हाँ, मीरा रोड। एक सवाल है, जिस तरह से कल सरस्वती नामक एक महिला की 32 वर्षीय उसकी हत्याकांड का मामला सामने, उस सभी के बीच में एक लाइन आता है लिव इन रिलेशनशिप। इससे पहले श्रद्धा वाकर की घटना,
उसके बाद साक्षी की घटना, उसके बाद ये सब दिल दहलाने वाली घटना। क्या लगता है, संस्कृति कहीं खोती जा रही है, सभ्यता कहीं खोती जा रही है? संस्कृत होती यही जा रही है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। अभी भी उनको चाहिए कि वो अपना खुल कर जीना चाहते हैं, मॉडर्न, इसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न कोई मॉडर्नाइजेशन है, अपनी इज्जत खाक में मिला के मॉडर्नाइजेशन कोई थोड़ी होता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं उस पर आप क्या कहेंगे समाज के नागरिक के लिए? सबको जो ये कर रहे हैं उनको दंडित किया जाए। दंडित किया जाए। हाँ, तो ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि बच्चे इन सब चीज़ों की तरफ चुंबक की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। वो तो उनका माइंड उस हिसाब से वॉश कर दिया गया है जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ। हाँ, तो अब क्या करेंगे, उसको घर वालों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और क्या। पूरी तरह यहाँ पर उन सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से भी लोगों को मॉनिटरिंग करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से होने से पहले ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और इन सब बातों पर आइए हम और माता पिता को दूर रख के कई बार बच्चे हरकतें करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बीच में आप क्या कहना है? मतलब बच्चा लोग जो अभी का बच्चा लोग जो है अभी तो माँ बाप का बात सुनते नहीं है बराबर। जो सुनना चाहिए बच्चे लोग को जो भी है। आजकल माहौल जो है माहौल बेकार है ना, वो हिसाब से बच्चे लोग मतलब रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तो होना चाहिए, तो नहीं चाहिए। हाँ, माँ बाप का बात सुनना चाहिए। यहाँ पर लोगों का साफ तौर पे कहना है कि माता पिता के संरक्षण में माता पिता की बात मानकर और कहीं ना कहीं उनकी बात मानकर जिन्हें मानना चाहिए, और उसके बाद समाज कहीं एक दिशा में जाएगा। और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय। संजय, क्या कहना है जिस तरीके से घटना सरस्वती हत्याकांड की आई मेरा रोड से, उससे पहले श्रद्धा वाकर, उसके बीच में साक्षी और आप भी सरस्वती, तीनों स क्या कहना है आपका जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप का शब्द का प्रयोग होता है, माता पिता दूर हो जाते हैं। हालांकि सरस्वती की बात यह आई कि वो अनाथ थी, लेकिन फिर भी इन सभी घटनाओं पर क्या कहें? ये सब नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा पुलिस वाले भी ध्यान देना चाहिए। और भी कुछ मतलब जैसा कैसे रहते हैं लोग, माता पिता, परिवार, समाज। तो वही तो कौन इनको देता है ऐसा रूम, वो भी तो देखना पड़ेगा। इसमें कौन मतलब जिम्मेदार है, ये सब देखना पड़ेगा। रूम और इनसे सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि ऐसी मानसिक स्थिति की पैदा हो, माता पिता को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, समाज को छोड़कर। देखो ऐसा बम्बई शहर ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी कमाने के जरिए आता है। हाँ वही तो ऐसा शहर है कि यहाँ पे कोई भी कमाने के इरादे से आता है। अभी जो रहता है कौन उनको रूम दे रहा है, क्या कर रहा है, वो सब भी इसमें होना चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए। ऐसा है। तो उनको क्या कहेंगे जो बच्चे इस तरह की लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तभी ये सब घटनाएं सामने आती हैं। हाँ, बराबर है ना। मैं कुछ युवाओं से बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या उनका कहना है। क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? रोशन। रोशन, क्या कहेंगे जिस तरीके से आए दिन घटनाएं सामने, श्रद्धा वाकर, साक्षी, उसके सरस्वती, क्या लगता है ये ठीक है लिव इन रिलेशनशिप? अभी वो एज अ इंडिविजुअल मैटर करता है कि उसे लिव इन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग का कहना यही है कि वो लोग को लिव इन में नहीं रहना चाहिए, और बहुत लोग को ओके लगता है तो उन लोग रहते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा मैरिड लाइफ में भी बहुत लोग के केसेस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिव इन में वो केसेस आ रहे तो वो लोग लिव इन में रह सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी घटनाएं आने के बाद में सवाल ये खड़े होते हैं, माता पिता की बात मान ली हो तो ठीक होता, समाज की बात मान ली हो तो ठीक होता, ऐसे आते हैं ना बातें। तो वो ना आने से पहले उन्हें ज़्यादा पता रहता है ना कि उन्हें दुनिया पहले से ही ज़्यादा देख चुके हैं। उन लोग हम लोग से ज़्यादा एज में बहुत बड़े हैं, तो हाँ, तो उन्हें पता है कि क्या गलत होता है कि क्या गलत है। तो माता पिता को प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए। मॉम डैड को पता रहना चाहिए कि वो लिव इन में है कि नहीं, बच्चे क्या हाँ, कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, वो तो ये बात माननी चाहिए। हाँ, माननी तो चाहिए। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां होती है आजकल की, जो अननोइंगली एक डिसीजन ले लेती है, पहले उनको सामने वाले को अच्छे से जान लेना चाहिए कि एक्चुअली वो इंसान कैसा है, कि ही इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट टू बी विथ हिम। और उन्हें सारे डिसीजंस अपने मॉम डैड को साथ लेके लेना चाहिए, रादर दैन बीन अलोन और डिसाइड करना सब कुछ पेरेंट्स के अलावा। तो उन्हें पेरेंट्स का भी ओपिनियन लेना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगी जिसने ऐसे हत्याकांड की है, जो पता होगा आपको, सरस्वती हत्याकांड जो हुआ मीरा रोड में अभी,
तो वैसे लोगों को क्या ही सज़ा देनी चाहिए? उनको वही उन्होंने जो किया जिसके साथ उसी तरह उन्हें भी ट्रीट करना चाहिए, जैसे उन्होंने किया उसी तरह से उनको एग्जाम्पल भी, सेट हो सके। हाँ, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि जैसा वो करेंगे वैसा ही उनको भरना भी पड़ेगा। चलिए, तो साक्षी का साफ तौर पे कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, माता पिता को साथ रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं प्रमुख बात फिर से माता पिता की बात माननी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप जैसे शब्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम समाज से कैसे गढ़ रहे हैं, कैसे मढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन सब बातों के बाद लगातार जो उदाहरण सामने आ रहे हैं, तो आने वाले समय में समाज किस तरह इन्हें देखता है, उठता है, बढ़ता है, जागता है और जागरूक होकर काम करता है, ये सब कुछ देखने वाली बात है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, मीरा रोड।